पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर लापता है। आईएसपीआर की जानिब से बताया जा रहा है कि कमांडर 12 कोर समेत 6 अफसरान इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर का एक हेलीकॉप्टर गायब है पिछले 5 घंटे से और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अब तक कुछ इस पर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर सूबा बलूचिस्तान से इस वक्त मौसूल हुई है और पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर पिछले बहुत से घंटों से लापता है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया उस हेलीकॉप्टर को। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान के लोग पसंद नहीं करते। एक पहले ही एक कर्नल को मार दिया गया था। के लिए जनरल सरफराज जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनका नाम बड़ी शिद्दत से लिया जा रहा था कि ये सीनियर तरीन जनरल है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बाद, लिहाजा ये नए आर्मी चीफ हो सकते हैं। और एक मौका पे खबर ये भी आई थी कि इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि जनरल सरफराज को आर्मी चीफ लगाया जाए। अभी जो ये जगह के हवाले से बताया जा रहा है कि लसबेला के करीब का मकाम है जहां पर ये लापता हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर जो है वो गायब हो चुका है। और दोस्तों, दरअसल सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गायब हुआ है वो बलूचिस्तान के इलाके में गायब हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरीके से बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी को लगातार टारगेट किया है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसके टारगेट में भी ये हेलीकॉप्टर आया होगा। और इसमें बहुत जो है वो अहम जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सेना के बैठे हुए थे। तो ये पाकिस्तान की सेना के लिए एक बहुत ही बोल सकते हैं कि ख़राब न्यूज है। और देखने वाली बात हुई कि आने वाले दिनों में आखिरकार इसके ऊपर क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन अभी पाकिस्तान के जो DGISPR हैं उनके तरफ से भी ये कह दिया गया है कि हाँ, ये जो हेलीकॉप्टर है वो गायब हो चुकी है और ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में गायब हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो अहम लोग हैं वो भी इसमें थे। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान की अगर ट्विटर की बात की जाए तो पाकिस्तान में काफ़ी ट्विटर पे ये भी चल रहा है कि ये सब बीएलए का काम है और बीएलए ने मार गिराया है। लेकिन अभी इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ, बीएलए ने ही ये सब किया है या फिर कोई टेक्निकल इशू की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की जो ट्विटर हैंडल है उससे ये कहा जा रहा है कि इसमें बीएलए का हाथ है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या इसमें हाथ होता है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर का एक हेलीकॉप्टर गायब है पिछले 5 घंटे से और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अब तक कुछ इस पर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। खबर यह है कि हेलीकॉप्टर क्वेटा से जा रहा था कराची और उस बीच में गायब हो गया है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, पता नहीं क्या हुआ उसमें। और इस हेलीकॉप्टर में बैठा कौन था? इस हेलीकॉप्टर में जो भी बैठा था वो सीनियर ऑफिशियल्स थे आर्मी के, जिनके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं दी गई है। इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है और जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस हिसाब से ये हेलीकॉप्टर जा रहा था क्वेटा से कराची। अब इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल चुप है। पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक एक वर्ड नहीं बोला कि यह हेलीकॉप्टर है कहां। ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि रात का टाइम हो गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 घंटे से लापता हेलीकॉप्टर पर एक तो वर्ड आता। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स थे जो कि मतलब एक कोई मेजर जनरल रैंक का बताया जा रहा है, बाकी उससे लोअर रैंक के बताए जा रहे हैं। हो सकता है उससे सीनियर भी हो, लेकिन अभी तक यही खबर है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया उस हेलीकॉप्टर को, लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किसी ने मार गिराया कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आर्मी हेलीकॉप्टर गायब है और आर्मी हेलीकॉप्टर के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स बैठे थे। साहिबा, अभी जो ये जगह के हवाले से बताया जा रहा है कि लसबेला के करीब का मकाम है जहां पर ये लापता हुआ है, तो ये अभी इसके अलावा कोई खबर नहीं आई है कि वहां पर देखा गया है या फिर यही मकाम है जहां पर ये हेलीकॉप्टर हो सकता है। तो आपके ख्याल में जगह का जो तयन किया जा रहा है ये मतलब इसकी रीजंस क्या हैं? कोई अब ATC से तो राब्ता मुनक़ता हो गया था, किन बेसिस पर ये हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर हो सकता है?
नहीं, इस वक्त तो ये सिर्फ लास्ट जो ATC कम्युनिकेशन है उसकी बेसिस पे कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है ट्विटर के ऊपर आपने देखा भी होगा वो फ्लाइट पाथ दिखा रहे हैं, उससे कोई चीज़ वाज़ी नहीं होती है। वो शायद ट्विटर फ्रेंड्स के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। दूसरी बात जो है, जैसे कि अब आपको नहीं पता कि खाली जो है ATC ख़राब हुआ है, हो सकता है पायलट की अंदाजे के ऊपर होता है, फ्यूल के ऊपर होता है, उनकी अपनी उसके ऊपर होता है कि वो किस जगह के ऊपर, अगर टेक्निकली कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई है, ये डिपेंड करेगा कि टेक्निकल फेलियर या टेक्निकल फॉल्ट किस लेवल का था, कितनी हद तक वो समझते थे कि वो परवाज़ कर सकते हैं, या कोई वो किसी गैप में फंस गए, एयर गैप में फंस गए। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। और फिर हम ये मत भूलें कि ये तमाम एरिया जो है इस वक्त सैलाबज़दा है, तो इतना आसान नहीं है कि आप ग्राउंड टीम या ग्राउंड साइटिंग के ज़रिए ये बता सकें कि वो एक हेलीकॉप्टर नजर आया और वो आपने उसको कवर कर लिया। सर्च ऑपरेशन इज अंडर वे। ठीक है जनाब, यानी इस वक्त जो है वो जो 12 कोर के कमांडर थे जो कि इन तमाम इमदादी कार्रवाइयों का जायजा ले रहे थे, इनको मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, वो जो है उसमें मौजूद थे, जो कि हेलीकॉप्टर इस वक्त लापता है। मीनवाइल जब मैं आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी पाक फौज, हमारे पाक फौज के जवान, उसके अफसरान हमारी कौम का बहुत बड़ा असासा है, आप प्लीज दुआ कीजिएगा वो खैर आफियत से वापस आ जाए। ये चंद घंटे पहले की खबर है, इसलिए मुझे रात के इस पहर लाइव आके आपसे ये बात जो है वो शेयर करना पड़ रही है। अच्छा नाज़रीन, अब हुआ क्या है, आपको अगली जो चीज मैंने बतानी है वो आपको बता देता हूं। नाज़रीन, लापता होने वाले हेलीकॉप्टर में सवार इसी कोर कमांडर सवार जो है कोर कमांडर है जनरल सरफराज, उनके बारे में आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक दफा ट्वीट भी किया था। आपको शायद याद हो, आमिर लियाकत हुसैन साहब का एक ट्वीट था कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जनरल बाजवा की जगह जनरल सरफराज को आर्मी चीफ बना रहे हैं। ये आमिर लियाकत साहब ने एक इंफॉर्मेशन दी थी एक दफा कि इमरान खान साहब जो है वो जनरल बाजवा की जगह जनरल सरफराज जो है वो इंतहाई यूं कहने के सीनियर तरीन जर्नैलों में से थे कि जिनका नंबर जनरल बाजवा के बाद बनता था। अगर कोई अगला वजीर आजम, जैसे कि अभी हालिया नवंबर में जाके नई तैनाती होनी है, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो कंसीडर अगर करेंगे तो उसमें जनरल सरफराज का एक बड़ा अहम नाम होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगले आर्मी चीफ के लिए जनरल सरफराज जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनका नाम बड़ी शिद्दत से लिया जा रहा था कि ये सीनियर तरीन जनरल है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बाद, लिहाजा ये नए आर्मी चीफ हो सकते हैं। और एक मौका पे खबर ये भी आई थी कि इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि जनरल सरफराज को आर्मी चीफ लगाया जाए। अच्छा जनाब, अब मैं आपको गिनवा देता हूं जो पैसेंजर्स सवार थे। इसमें मेजर सईद है जो कि पायलट है, इस हेलीकॉप्टर को जो उड़ा रहे थे। मेजर तलहा है वो को पायलट है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कोर कमांडर 12 कोर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ब्रिगेडियर अमजद हनीफ सती साहब है इसमें, ठीक है जनाब। उसके बाद DG PCG है, फिर CC इंजीनियर 12 कोर है और नाइक मुदस्सर है जो कि हेली क्रू के हिस्सा है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि 1 अगस्त को तकरीबन 11 बजे ये हेलीकॉप्टर जो है वो गायब होता है और एविएशन स्क्वाड्रन टुक ऑफ फ्रॉम उथल टू PF बेस FSI। अब अगली डिटेल जो है दी जा रही है। नाज़रीन, अब इसमें कहा यह जा रहा है, एक अपडेट आई है मेरे पास अभी सोशल मीडिया पे, अपडेट हेली क्रैश 1/22/15 अगस्त। Sir, police received a call that heli crashed at 45 degree west from the on Lasbela access place known as Sassi Punnu। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि एक खबर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन कुछ मुतजाद इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है।